बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में स्मूथ फ्लोटिला जो कि इस वक्त रवां दवा है इज़राइल की तरफ या गज़ा की तरफ, और ये 44 मुल्कों का फ्लोटिला है जिस पे कि मुख्तलिफ़ ममालिक के बहुत सारे लोग जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो सरगर्म कारकुन हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बहुत से सहाफ़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं जो कि इसके ऊपर सवार हैं, और इनकी मंजिल जो है वो गज़ा है, जहाँ पे ये सामान लेके जा रहे हैं मदद के लिए, उनकी इमदाद के लिए, उनकी खुराक के लिए। इस पे जो हमले हैं वो भी जारी हैं इजराइल की जानिब से, और ड्रोन अटैक्स भी किए जा रहे हैं। लेकिन खिलबिली भी है वहाँ पे कि किस तरह अगर ये वहाँ पे पहुँच गया और किसी तरह से अगर ये इसने अप्रोच कर लिया वहाँ पे लोगों को, तो जाहिर है कि इजराइल के लिए बहुत बड़ी हजीमत होगी। ये एक मामला है जो कि एक इंसानी कारवान की सूरत चल रहा है और पूरी दुनिया का ज़मीर जाग रहा है इसके ऊपर। नहीं जाग रहा तो जाहिर है कि मुमलिकतों का नहीं जाग रहा, या इस्लामी मुल्क जो कि सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन कर रहे हैं उनका नहीं जाग रहा। कल भी हमने बात की थी इस मामले के ऊपर कि फ़लस्तीन के तनाज़े के हवाले से कोई हल जो है उसकी तरफ पाकिस्तान समेत जो बाकी अरब ममालिक हैं उनकी जो मुलाकात हुई है उस पर क्या हो सकता है। कोई कहा जा रहा है 21 नुकाती एजेंडा जो है, जो कि विटकॉफ ने, जो कि मुशीर ख़ास हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उन्होंने ये कहा है कि हमने कोई 21 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया है फ़लस्तीन के हल के लिए मुसलमान मुल्कों को। क्या वो वाकई एक्सेप्टेबल होगा? ये बहुत अहम होगा देखने के लिए। इसी तरह से आज एक बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदर ट्रंप के साथ है, और इसमें कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल भी शरीक होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि वफूद की सतह पर मुलाकात है, और इम्कान ये भी है कि वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। उसमें क्या तय पाएगा? फ़िलहाल ये ख़बरें हैं कि सहाफ़ियों को इसमें इजाज़त नहीं है और ये एक क्लोज डोर मीटिंग है जो कि होगी। इसमें से क्या निकलेगा? क्या कोई ब्रेक थ्रू निकल सकता है? क्या गज़ा के हवाले से बात होगी? क्या फ़लस्तीन की सिक्योरिटी से मुतालिक बात होगी? क्या फ़लस्तीन के हल के से मुतालिक बात होगी? ये भी हम इसके आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान सऊदी जो मुआहदा है उसके ऊपर कहा जा रहा था, ख़ास करके हिंदुस्तान में ये एंगल दिया जा रहा था कि पाकिस्तान का ये मुआहदा जो है और सऊदी अरब का ये ईरान मुखालिफ है। लेकिन कल जनरल असम्बली के इजलास में जो सदर है ईरानी सदर, उन्होंने तकरीर की, और तकरीर में बरमला इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि एक आलमगीर सतह का प्लेटफॉर्म है उस पे उन्होंने ना सिर्फ इसको सराहा है बल्कि ये भी कहा है कि ये एक आने वाले दिनों के लिए इस पूरे खित्ते के लिए जो इलाकाई दिफाई ताउन है उसके लिए एक नए बाब का आगाज़ होगा। इसकी कितनी अहमियत है इस पर बात होगी। कुछ हमारे अंदरूनी मामला जिस पे कि आप सुन रहे थे भी, बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में इस वक्त रिफ्ट है, इख्तलाफात हैं। सैलाब ज़दगान की जो मदद है उसके हवाले से बिलावल साहब का ये कहना है और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि बिस्प यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो इमदाद की जाए, जबकि PMLN का कहना है कि इस तरह नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा कि ये इमदाद जो है वो PMLN डिसाइड करेगी कि पंजाब के अंदर उन्होंने कितनी इमदाद और कहाँ देनी है। बहरहाल क्या ये इख्तलाफ है और महज इख्तलाफ है या इसके ऊपर इख्तलाफात बढ़ भी सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आज वकला कन्वेंशन भी इस्लामाबाद में हुआ है जिसमें कि वकला रहनुमाओं ने शिरकत की है, और ये कहा जा रहा है कि अब कन्वेंशंस होंगे। ये याद रहे कि अब से कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के इंतखाबात भी हैं, और बार के इन इंतखाबात को बहुत अहमियत दी जा रही है। क्या किसी नई तहरीक की तरफ वकला बढ़ रहे हैं? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 सितंबर का जलसा, उससे कितनी उम्मीदें PTI को रखनी चाहिए, और इमरान खान साहब के ऊपर अलकादिर केस जो कि आज जिसका फैसला कहा जा रहा था कि होगा और उनको ज़मानत मिल सकती थी, मगर अब वो केस भी मुलतवी हो गया है, और कहा जा रहा है कि तोशाखाना 2 जो केस है उसकी समात भी बहुत जल्दी होगी, और हो सकता है कि उसका इंतज़ार हो, ये PTI की जानिब से कहा जा रहा है। सो अब ये सारे मामलात हैं, और इन सारे मामलात के ऊपर हमारे पास